राजस्थान के सुनसान रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा गांव है, भगौरा। वहां एक पुरानी हवेली है जिसे लोग पथारी हवेली कहते हैं। कहने को तो बस एक खाली हवेली है, मगर गांव वालों का मानना है कि वहां कोई नहीं रहता। फिर भी हर रात वहां किसी के चलने की आवाज, दीवारों पर सरसराहट और सबसे खौफनाक, रात के 2 बजे से पहले रेत में बनते और मिटते कदमों के निशान देखे जाते हैं। गांव में लोग कहते हैं, जिन नहीं है मगर कोई है, जो देख नहीं सकते मगर वो तुम्हें देखता है। रवि नाम का एक पत्रकार जो अजीबोगरीब केस पर लिखता था, वो उस हवेली के किस्से सुनकर वहां पहुंच गया। वह अकेला ही अंदर गया, अपने साथ कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर और 1 हफ्ते का सामान लेकर। उसका इरादा साफ था, 1 हफ्ता इस हवेली में रहकर सच्चाई जाननी है। हवेली अंदर से वैसी नहीं थी जैसी बाहर से दिखती थी। लकड़ी की छतें पुरानी थीं, मगर फर्श एकदम साफ, जैसे रोज कोई साफ करता हो। रवि को हैरानी हुई कि हर कमरे में धूल नाम की चीज नहीं थी। पहली रात उसने कैमरा लगाया, रिकॉर्डर चालू किया और बिस्तर पर बैठ गया। रात के 2:13 हुए थे जब पहली आवाज आई, खाली मत छोड़ इस जगह को। आवाज एकदम धीमी थी, जैसे हवा में कोई कान में फुसफुसा दे। रवि झटका खाकर उठा। उसने रिकॉर्डिंग चेक की, कुछ नहीं था। सब कुछ नॉर्मल दिखा, पर उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, छू नहीं रहा मगर बहुत पास है। सुबह उठकर उसने फर्श पर कुछ देखा, रेत में कदमों के निशान। वो बाहर से अंदर आ रहे थे, मगर बाहर रेत बिल्कुल साफ थी। वो निशान एक कमरे में जाकर गायब हो जाते थे, जैसे जिसने कदम रखे वो हवा बन गया हो। उसी कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। नाम लिखा था आमिना। डायरी की लिखावट कमजोर थी, जैसे कोई डरते डरते लिख रहा हो। उसमें लिखा था, मैं अकेली नहीं हूं, वो हर रात आता है। वो जिन नहीं है मगर वो तुम्हारी रूह को जगा देता है। कृपया अगर कोई ये पढ़ रहा है तो रात के 2 बजे जागते मत रहना। अगर तुम जगे रहे तो वो तुम्हारे अंदर आ जाएगा। रवि ने इसे मन का वहम समझा। वो डरा नहीं, उल्टा उसी रात वो जानबूझकर 2 बजे तक जगा रहा। और फिर सब बंद हो गया। ना हवा, ना पंखे की आवाज, ना घड़ी की टिक टिक। पूरा माहौल एकदम शांत, जैसे किसी ने पूरी दुनिया का वॉल्यूम म्यूट कर दिया हो। फिर अचानक उसके कान के बिल्कुल पास से एक आवाज आई, अब तू अकेला नहीं है। रवि ने चौंक कर चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर दिखा, वो खुद बेड पर बैठा है, लेकिन उसके पीछे कोई काली परछाई खड़ी है। उसने झटके से पीछे पलटकर देखा, कुछ नहीं था, मगर उसकी सांसें तेज हो गई थीं। आवाजें आने लगी थीं, फुसफुसाहट, दबी हंसी और रेत में चलने की आवाजें, मगर कोई नहीं दिखा। डर इतना हावी हो चुका था कि रवि ने खुद को शीशे में देखा। उसकी आंखें कुछ पल के लिए काली हो गई थीं। फिर सब नॉर्मल। उस रात के बाद रवि बोलना बंद कर चुका था। गांव वालों ने बताया, वो अब हवेली से कभी बाहर नहीं निकला। जब कोई पास जाता है तो हवेली से हंसी की आवाज आती है, रवि की हंसी, जो कभी रुकती नहीं। गांव वाले अब उस हवेली को सुनती हवेली कहते हैं। कोई वहां जिन नहीं देखता, लेकिन सब महसूस करते हैं कि कोई है जो बस उन्हें सुन रहा है, अंदर तक। अगर तुमने अब तक ये कहानी पढ़ ली है तो ध्यान रखना, आज रात 2 बजे तक मत जागना।